Good day friends, I'm Reena Mahajan, you're watching me on English Voices. Today's The Hindu newspaper editorial, the title is Choosing Sides. Begin with the vocabulary words. First is rivalry. Rivalry is competition. किसी भी चीज के लिए competition होना कभी कभी पॉजिटिव सेंस में कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, बट इट इज टू प्रूव वन सेल्फ बेटर देन द अदर वन इज राइवलरी. सेकेंड इज आई ओपनिंग. आई ओपनिंग इज आंखें खोल देने वाला सच. कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी आईज ओपन कर दे. इट इज एन इडियम. इट इज माइंड ब्लॉगिंग और एस्टोनिशिंग. सम फैक्ट, सम इंसिडेंट दैट ओपन्स अप योर आई. सच को दिखा देना, आपकी आंखों के सामने सच का आ जाना इज आई ओपनिंग, राइट. नेक्स्ट इज इंटेंशन. Intention means aim, purpose, objective, resolution. The intention of today's movies should be to improve the social standard or to instill morals and values in people. Maybe it is not, but the intention should be this, right? Intention मतलब हमारा motive, हमारा aim. कोई भी चीज जो हम presume कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा resolution या objective is intention, right? Next is coercive. Coercive is using force or threats. किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, मे बी इट इज योर टारगेट, मे बी इट इज समथिंग एल्स, बट उसको अचीव करने के लिए फोर्स यूज करना और थ्रेट यूज करना, यानी धमकाना किसी को या जबरदस्ती करना, फोर्सफुली किसी चीज को अटेन करने की कोशिश करना. दीज आर ऑल कोएसिव मेजर्स और कोएसिव स्टेप्स. नेक्स्ट इज एग्रेसिव. एग्रेसिव इज हॉस्टाइल, अटैकिंग, वॉयलेंट. बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट होना इज एग्रेसिव. मार धाड़ पर हर वक्त तैयार रहना, राइट. मिस्टर एक्स इज ऑलवेज एग्रेसिव, हमेशा लड़ने को तैयार. वॉयलेंट, राइट, एग्रेसिव. नेक्स्ट इज एडिंग फ्यूल टू फायर. इट्स अगेन एन इडियम. आग में घी डालना, राइट. कुछ भी गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऑलरेडी वर्स है सिचुएशन, या बहुत ही जिसको बहुत जल्दी असर डाला जा सके, ऐसी सिचुएशन हो, उसके अंदर और गलत चीजें इंस्टॉल करना या फिर किसी भी तरह से उसको वर्सन एंड ऑलरेडी बैड सिचुएशन मैटर जो बहुत ऑलरेडी वर्स है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसको और ज्यादा खराब करना इज टू एड फ्यूल एंड फायर. आग में घी डालना, राइट. द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेन. रिफ्रेन इज स्टॉप, एब्स्टेन, होल्ड बैक. किसी भी चीज को रोकना, एब्स्टेन करना, होल्ड बैक करना इज रिफ्रेन. नेक्स्ट इज इमिनेंट. इमिनेंट इज अबाउट टू हैपन, अप्रोचिंग. कोई चीज जो अभी होने वाली है वो इमिनेंट है. This is an imminent fact that one day the pollution is going to destroy the whole planet. Alleged. Next is alleged. Alleged is so-called, supposed, declared, apparent. For example, जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हो. अभी इल्जाम वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इल्जाम लगा है तो it is called alleged, right? Alleged is so-called, supposed, declared or apparent. Next is fortify. Fortify is protect, defensive, strengthen. Fortify is basically हम किसी भी चीज को एक सपोर्ट दें, एक तरह से उसको डिफेंस करें. और फोर्टिफाई करना इज किलाबंदी करना, मतलब हम उसको डिफेंस कर रहे हैं किसी भी चीज को और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इज फोर्टिफाई. It can be some matter, it can be some idea, it can be some moral issue or something, it can be anything. Fortify is कि उस चीज को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना is fortify. De-escalate. De-escalate is reduce a conflict or violent situation. Escalate is बढ़ाना और de-escalate is किसी भी violent situation को कम करना, reduce करना, decrease करना. Restrain. Restrain is again something like refrain, right? Restrain is prevent, prohibit, stop,
ऑब्स्ट्रक्ट, किसी भी चीज को, किसी भी काम को स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसमें रोड़े अटकाना, उसमें हिंड्रेंस डालना इज रिस्ट्रेन. Nascent is developing a process or organization. किसी भी डेवलपिंग प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को जो अभी इमर्ज कर रही है, इमर्जिंग इज ऑल्सो वर्ड, जो भी इमर्ज कर रही है, बढ़ रही है, इज नेसेंट. टसल इज विगरस स्ट्रगल और स्कैपल. एक कोई बहुत ही विगरस स्ट्रगल, बहुत जबरदस्त स्ट्रगल करना किसी चीज के लिए इज हैविंग अ टसल विद दैट थिंग. Right? So these are the vocabulary words. Let's begin with the editorial of today's newspaper, The Hindu. Topic is choosing sides. Let's begin. Hope you have already made a copy for all these words. जितने भी हम vocabulary words कर रहे हैं, धीरे धीरे रोज के 10, 15, 20 करके बहुत सारे words हो जाएंगे. And in the long run, they are going to help you out immensely in your entrance exams, all the papers that you are going to give throughout your life, maybe IELTS, TOEFL, SAT or any other exam, or you are sitting down for some job interview or something, maybe it's a written paper. If it is a written paper, these vocabulary words are going to help you out a lot. Plus, these vocabulary words are going to help you out in understanding and comprehending all the comprehensions. बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, even newspaper को read करके समझने के लिए, all these words which we are learning day by day, धीरे धीरे जो भी हम सीख रहे हैं वो आपके बहुत काम आएगा. सो प्लीज टेक अ नोटबुक और अ रजिस्टर, और जितने भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, डाल रही हूँ, उनकी वोकैबुलरी वर्ड्स को एक जगह लिखिए और बूंद बूंद से हमारा सागर भर जाएगा. बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे धीरे धीरे इस तरह 10-15 रोज के करते हुए. सो प्लीज डू दिस. एंड वन थिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, share this video with all your friends so that maximum people can take the benefit of it, and like the video if you have liked it. Leave a sweet comment also. That all motivates me a lot. Let's begin with the editorial of the Hindu newspaper today. The topic is choosing sides. This article is about US and China who are intensifying their rivalry. उनके बीच में बहुत ज़्यादा rivalry struggle हो रही है और एक दूसरे से बेटर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पूरे सिनारियो में बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत हार्ड चॉइसेस हो रही हैं कि किसको फेवर करें और किसकी बात सुने और किसको माने. राइट? सो as the US and China intensify their rivalry, intensify is increase their rivalry. Rivalry is competition, just to prove oneself better than the other. Other countries are faced with hard choices. बाकी सब countries को बहुत hard choices suffer करनी पड़ रही हैं, face करनी पड़ रही हैं. Now, by speaking out last week on the situation along the line of actual control, 2 top American officials have sent a clear message. जब 2 अमेरिकन ऑफिशियल्स LAC के बारे में बात कर रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में, तो लास्ट वीक उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया दैट वॉशिंगटन व्यूज़ द ऑनगोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट अंडरवे इन द रीजन. कि वॉशिंगटन जो है वो किस तरह से देखता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के टेंशन को एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट. वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट की तरह उसको मानते हैं जो कि रीजन में चल रहा है. ऑन अ विजिट टू न्यू दिल्ली, जनरल चार्ल्स ए फ्लिन, कमांडर ऑफ द US आर्मी पैसिफिक, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ चाइनीज़ एक्टिविटी इन ईस्टर्न लद्दाख एज. जब ये जनरल चार्ल्स ए फ्लिन जो कि कमांडर हैं US आर्मी पैसिफिक के, वो एक विज़िट पे आए न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया चाइनीज़ एक्टिविटी को जो कि ईस्टर्न लद्दाख में चल रही है एज आई ओपनिंग एंड क्वेश्चंस इट्स इंटेंशंस. उन्होंने कहा कि यह आंखें खोलने वाली है, एस्टॉनिशिंग है, माइंड ब्लॉगिंग है बिल्कुल, और इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया. देन एट द शंग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर, और शंग्रीला डायलॉग में भी जब सिंगापुर में द रीजन्स मोस्ट हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट, शंग्रीला event was the most high profile security event in the region. US Secretary of Defense Lloyd J. Austin
जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने ये कहा कि बीजिंग वॉज कंटिन्यूइंग टू हार्डन इट्स पोजीशन अलोंग द बॉर्डर, कि बीजिंग अपनी पोजीशन को हार्डन करता जा रहा है, मुश्किल करता जा रहा है समझने में बॉर्डर पे. He drew a connection between China's fishing activities in the East China Sea, the placing of advanced weaponry. उन्होंने ड्रॉ किया एक कनेक्शन चाइना की फ़िशिंग एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं ईस्ट चाइना सी में, जो उनका फ़िशिंग का काम चल रहा है, द प्लेसिंग ऑफ एडवांस्ड वेपनरी ऑन मैन मेड आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, और एडवांस वेपनरी को, एडवांस वेपन्स को, बहुत हाई टेक वाले वेपन्स को मैन मेड आइलैंड्स में साउथ चाइना सी में प्लेस करना, एंड इट्स LAC एक्शंस एज पार्ट ऑफ, और LAC पे लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC पे जो एक्शंस हो रहे हैं एज पार्ट ऑफ अ कोर्सिव एंड एग्रेसिव अप्रोच. कोर्सिव मतलब फोर्सफुल या थ्रेटनिंग अप्रोच है ये चाइना के. He underlined that the Biden administration saw the Indo-Pacific as, उन्होंने ये माना, ये अंडरलाइन किया, ये हाईलाइट किया कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडो पैसिफिक को किस तरह से देखता है, एज इट्स प्रायोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशंस, कि वहाँ पे जो भी चल रहा है वो बिल्कुल प्रायोरिटी में वो देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, एंड एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी के बिल्कुल हार्ट पे है ये सब. The LAC comment predictably led to China's foreign ministry accusing the US of adding fuel to the fire. और LAC का जो कमेंट था उसने predictably means ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि it led to China's foreign ministry, और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसी वजह से एक्यूज़ किया, यानी इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम लगाया कि यूएस जो है वो क्या कर रहा है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, कि ऑलरेडी पोजीशन और ट्रबल इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको और भी ज़्यादा आग में घी डाल रहा है ये. June 15, 2022 will mark the second anniversary of the violent Galvan Valley clash. Galvan Valley clash को पूरे 2 साल हो जाएंगे जून 15 में, which also marked the lowest point, और ये clash जो था ये लोएस्ट पॉइंट है इन बायलेटरल रिलेशंस. बायलेटरल मीन्स कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस इन मेनी डिकेड्स. इंडिया एंड चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, राइट. लीविंग असाइड द क्यूरियस डिटेल दैट अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव रिसेंटली हैड मोर टू से पब्लिकली दैन देयर इंडियन काउंटरपार्ट्स अबाउट, अगर हम इस बात को, इन क्यूरियस बातों को छोड़ भी दें कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने क्या कहा, हैड मोर टू से पब्लिकली, और उन्होंने जो भी कहा पब्लिकली बोला. इंडियन काउंटरपार्ट्स को तो, इंडियन एसोसिएट्स को, इंडियन मिनिस्ट्री को तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं. अबाउट द एज येट अनरिजॉल्व क्राइसिस, और ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है क्राइसिस, इसलिए इस टाइम पे ये बात कही उन्होंने. There appears to be little prospect of an imminent resolution. तो ऐसा अपीयर होता है कि बहुत ही लिटल प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि एक इमिनेंट रेजोल्यूशन निकले. इमिनेंट मीन्स अप्रोचिंग, और हमेशा अच्छा सा रेजोल्यूशन है, कोई समाधान निकले, कोई उसका रेजोल्यूशन हो. आफ्टर 2 years एंड 15 राउंड्स ऑफ टॉक, और 15 बार बात करने के बाद 15 राउंड्स, और 2 साल हो गए इसको, उसके बावजूद भी कोई रेजोल्यूशन, कोई आउटकम नहीं निकल रहा है इसका. At the Shangri-La dialogue, to which New Delhi puzzlingly did not send high-level political representation. ये बहुत ही पजलिंग बात है. पजलिंग मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि शंग्रीला डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली ने, यानी इंडिया ने, ऑफिशियली किसी हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं भेजा. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि द चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जेनवी फेंग alleged it was India that sent people to the Chinese side of the territory. और वहाँ पे क्योंकि कोई डिफेंस करने वाला नहीं था इंडिया का, इसलिए उन्होंने आराम से ये इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया के ऊपर. alleged is कि कोई ब्लेम लगाना, एक्यूज़ करना, इल्ज़ाम लगाना कि इंडिया ने ही पहले लोग भेजे चाइना के साइड ऑफ टेरिटरी में, राइट. He did add that both sides were working on maintaining good relations. उन्होंने कहा कि दोनों ही साइड्स, इंडिया और चाइना, मेंटेन करने के लिए गुड रिलेशंस काम कर रहे हैं, बट विद इंडिया एंड चाइना कंटिन्यूइंग टू फोर्टिफाई फॉरवर्ड एरियाज़. फोर्टिफाई मीन्स प्रोटेक्ट और डिफेंड. उनके जो भी फॉरवर्ड एरियाज़ हैं
उनको वो दोनों ही कंट्रीज़ डिफेंड कर रही हैं और दोनों को अपने अपनी जगह प्रॉपर चाहिए. A full de-escalation remains. De-escalation is reduce a conflict और violent situation को कम करने के लिए एक remains increasingly unlikely. तो ऐसा लग नहीं रहा, unlikely है कि कोई de-escalation होगा, कोई conflict कम होगा. By highlighting the border, the US appears to be making its case to the region that its allies and partners need to band together. इस बॉर्डर के ऊपर ये सब हाईलाइट करने के बाद यूएस ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि इट इज़ मेकिंग इट्स केस टू द रीजन, और ऐसा अपीयर होता है कि वो अपना केस बना रहे हैं इस पूरे रीजन में, दैट इट्स अलाइज एंड पार्टनर्स नीड टू बैंड टुगेदर, कि उनके जो भी अलाइज हैं, जो यूएस के साथ हैं और पार्टनर्स हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए टू रिस्ट्रेन चाइनाज़ बिहेवियर. To restrain means to prevent or stop China's behavior. New Delhi, for its part, New Delhi is a metaphor used for the government or the Indian diplomacy, right? For its part, will likely face ever greater expectations to take a stand on China's action. Indian government या New Delhi को बहुत will likely face ever greater expectations, बहुत ज़्यादा expectations को face करना पड़ेगा अगर वो चाइनाज़ के एक्शंस पे अपना स्टैंड ले. तो बियॉन्ड द बायलेटरल डोमेन, इस बायलेटरल डोमेन यानी इन दोनों कंट्रीज़ के डोमेन से बाहर जाकर. इंडिया सो फार इज़ द ओनली वन अमंग्स द 4 क्वाड कंट्रीज़ to refrain from taking public positions on issues such as Taiwan and Hong Kong. इंडिया जो है ये सिर्फ एक इकलौती ऐसी ओनली वन कंट्री है 4 क्वाड कंट्रीज़ में से जिसने अब तक रिफ्रेन किया है, अपने आप को रोक के रखा है पब्लिक पोजीशन में ऐसे इश्यूज़ पे बोलने से जो कि ताइवान और हांगकांग से रिलेटेड हो. उस मामले में इंडिया अभी भी चुप है. बीजिंग meanwhile is pointing to the US and the Quad as destabilizing forces. बीजिंग ने, चाइना ने, बीजिंग इज़ अगेन अ मेटाफर फॉर चाइना, ठीक है. चाइना के ऑफिशियल्स ने पॉइंट आउट किया है यूएस को और क्वाड को कि वो डीस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं. डीस्टेबलाइजिंग फोर्सेस मीन्स कि वो किसी भी काम को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं. व्यूइंग द क्वाड एज अ नेसेंट एशियन नेटो, और उन्होंने कहा कि एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग एशियन ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वाड. अ लेबल दैट इट्स मेंबर्स रिजेक्ट, और ये लेबल कि ये एक एशियन नेटो है वो उसके मेंबर्स रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वी आर डूइंग समथिंग मोर देन दिस, इट इज़ नॉट ओनली दिस मच. न्यू दिल्ली माइट लाइक टू से इट हैज़ ऑलरेडी चोजन इट्स साइड इन दिस जियोपॉलिटिकल टसल. न्यू दिल्ली हमेशा ये भी कहना चाहेगा कि उसने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कि इस जियोपॉलिटिकल टसल में, जियोपॉलिटिकल टसल मीन्स इस लड़ाई में, इस फाइट में, इस स्ट्रगल में, जो कि जियोलॉजिकल भी है और पॉलिटिकल भी है, न्यू दिल्ली ने अपना स्टैंड ऑलरेडी चूज़ कर लिया है. बट द रियलिटी इज़ दैट कंट्रीज़ आर लाइकली टू फेस इंक्रीजिंगली हार्ड चॉइसेस. लेकिन सच्चाई ये है कि कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा मुश्किल हार्ड सिचुएशंस, हार्ड चॉइसेस को फेस करना पड़ेगा as they navigate an intensifying rivalry between the world's 2 biggest powers. जब वो फेस कर रहे हैं, नेविगेट बिटवीन मीन्स कि जब वो फेस कर रही हैं एक इंटेंसिफाइंग राइवलरी, एक बहुत बढ़ती हुई राइवलरीज कॉम्पिटिशन इन 2 वर्ल्ड की बिगेस्ट पावर्स यानी यूएस और चाइना के बीच. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ एडिटोरियल. प्लीज़ ध्यान से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग को भी देखिए, which is very, very important, and see you tomorrow with another editorial. Bye till then. Don't forget to subscribe the channel. Please, उसको याद रखिएगा. Bye.